सभी आगंतुक भाई बंधु, सभी कलाकार एवं कवि लेखक और गांव देश के बूढ़े बच्चे नौजवान सभी को राम सूरत दीवाना का नाचीज गुलाम का प्रणाम स्वीकार हो। दुख की तो बात होती है साथियों, आज दुख का बात है कि आज हमारे बीच में सम्मानित श्री अनिल कुमार यादव जी गायक कलाकार के पिताजी नहीं हैं, जो एक बिरहा के बहुत ही शौकीन आदमी थे। वो खुद भी गायक थे, लेकिन आज वो नहीं हैं। उनकी त्रयोदशी में यह भंडारे का प्रोग्राम रखा गया और साथ में सभी कलाकारों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भी आमंत्रित किया है। हृदय से हम भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि जहां रहे इनकी आत्मा सकुशल रहे। ज्यादा न कुछ बोल करके साथियों, एक बात गौर करने की है। सारा जमाना कहता है कि इंसान मर जाने के बाद स्वर्ग चला जाता है। समझ में बात नहीं आती, कौन ऐसा मानव इस धरती पर है जो स्वर्ग से जाकर वापस आया है, जिसने बताया है कि स्वर्ग होता है। जब यहां से जिंदा आदमी गया नहीं, यहां से मर के आया नहीं, तो किसने बताया स्वर्ग और नरक होता है। सोचने की बात है। आत्माएं अमर होती हैं। आत्माएं अगर अमर होती हैं तो आत्मा अमर जो होती हैं, और जो पहले के जमाने से ऋषि मुनि यज्ञ हवन करके चले गए दुनिया से, और मनवादी व्यवस्था के लोगों ने बताया कि इससे तरतारण हो जाएगा, इससे निस्तार हो जाएगा, आपका मरना जीना छूट जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। तो उनकी आत्मा को जन्म नहीं लेना चाहिए था। सन 1951 ईस्वी में भारत की गणना जब की गई जनसंख्या की, तो 36 करोड़ मात्र आबादी हिंदुस्तान की थी। लोग मरते गए, आत्माएं अमर होती चली गई, लेकिन आज 140 करोड़ हो गई। ये आत्माएं नई कहां से आई हैं? ये आत्माएं नई कहां से आई हैं? मेरे विचारधारा से, दुनिया कहे या ना कहे, लेकिन मेरे विचारधारा से आत्माएं अमर नहीं होती हैं। ये जीव अविनाशी होता है, ये प्रकृति की देन है, और इस प्रकृति में ही ये मिल जाती है। भगवान भा से भूम, ग से गगन, वा से वायु, ना से नीर, और पचवा है अग्नि। 5 तत्व से रचित शरीरा, छित जल पावक गगन समीरा। इन्हीं से शरीर रची गई है, इन्हीं में इनका फिर मिश्रण हो जाता है, और यही मिश्रण आदि आदि चीजों में मिल करके वनस्पति फल से लेकर धरती से पैदा होने वाली चीज से लेकर के ऊपर तक पैदा होने वाली चीजें पैदा होती हैं। उसी को आदमी भक्षण करता है। जब शक्ति होती है तो फिर मंथन होता है, फिर मंथन होता है तो फिर नैनू निकलता है, फिर घी निकलता है, फिर गर्भाशय में जाकर फिर जन्म लेता है। ये जन्मे मरने की क्रिया है साथियों। 2 शब्द ज्यादा नहीं हम गाएंगे। आए हाय, जब तक दुनिया में सांस चल रही है तब तक सभी मानव के लिए कहना है, हमारा यही कहना है कि ऐसा काम करो कि मर जाने के बाद भी दुनिया याद करे। ऐसा काम करो को जो इतिहास को हम पढ़ रहे हैं, हमारे न रहने के बाद हमारे कहानी को, हमारे जीवन के चरित्र को इतिहास में आने वाली पीढ़ी पढ़े, तब तो हमारा अमर होना सही है। इसलिए कहना है गीत में, और नाम कमाले मानो, नाम कमाले मानो, अंत में तू पछताना पाएगा। लोग कहते हैं, कभी लिखते हैं, अभी तक गीत लिखे गए हैं कि अंत में तू पछताएगा। अंत में क्या पछताएगा? जब रहेगा नहीं तो पछताएगा कौन? इसलिए मैंने लिखा कि नाम कमाले मानव अंत में,
अरे तू पछताना पाएगा, अरे आखिर एक दिन प्राण पखेरू काल बेदर्दी खाएगा। काल बेदर्दी खाएगा। इन्हीं शब्दों पे हमारे साथी भाई अनिल कुमार यादव जी, गायक कलाकार, आपके तरफ से ये पुष्पहार सम्मान के लिए। अच्छा, सुशील कुमार, ज्ञान कुमार और देव कुमार, आप सबके तरफ से ये पुष्पहार है। सभी को प्रणाम है, सभी को मेरे तरफ से आशीर्वाद है। सब भैयन के प्रणाम बा, कहना बा कि नाम कमाले मानवंत में, अरे तू पछताना पाएगा, आखिर एक दिन प्राण पखेरू काल बेदर्दी खाएगा। आखिर एक दिन प्राण पखेरू काल बेदर्दी खाएगा। आखिर एक दिन प्राण पखेरू काल बेदर्दी खाएगा। सम्मानित श्री ज्ञान कुमार यादव जी के द्वारा सिया के कलाकार अच्छा ज्ञान के बड़े भाई राजकुमार यादव सीआरपीएफ के जवान के आगे में कहना बा, ना ही मोबाइल चिट्ठी, मर जाने के बाद ये काम नहीं आता, ना ही मोबाइल चिट्ठी, ना इंटरनेट संदेश, ना ही मोबाइल चिट्ठी, ना इंटरनेट, ना मोबाइल से बात हुई, ना चिट्ठी, ना मोबाइल, ना ही मोबाइल चिट्ठी, ना इंटरनेट संदेश, ना ही मोबाइल चिट्ठी, अरे पत्नी से बात न होई, हाय 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 हाय, कैसा दृश्य आ जाता है बाबूजी कि पत्नी से बात न हो, बढ़त रही कले, पत्नी से बात न होए, बढ़त रही कले, पत्नी से बात न होए, बढ़त रही कले। अरे पति बिना पत्नी का जीवन, बड़े गम के साथ कहना पड़ता है कि पति बिना पत्नी का जीवन राण यहाँ कहलाएगा, आखिर एक दिन प्राण पखेरू काल बेदर्दी, आखिर एक दिन प्राण पखेरू काल बेदर्दी खाएगा, आखिर एक दिन प्राण पखेरू काल बेदर्दी खाएगा। सम्मानित श्री सूरज भान यादव, प्रदेश सचिव सांस्कृतिक केंद्र, बढ़त रही कलेश, बिना पति पत्नी का जीवन राण यहाँ कहलाएगा, आखिर एक दिन प्राण पखेरू काल बेदर्दी खाएगा। अंतिम लाइन में कहना, गीत तो और बड़ा है लेकिन अंतिम लाइन में, इस जीवन को बड़ा न समझो, माता साहब, इस जीवन को बड़ा न समझो, थोड़े में सब करना, इस जीवन को बड़ा न समझो, थोड़े में सब करना, इस जीवन को बड़ा न समझो, थोड़े में सब करना। सम्मानित श्री जीवन को बड़ा न समझो, थोड़े में सब करना, इस जीवन को बड़ा न समझो, थोड़े में सब करना, इस जीवन को बड़ा न समझो, थोड़े में सब करना। जीवन को बड़ा मत जानिए साथियों, थोड़े में ही सब करना, जो आज करना है अब करो, काल की बात मत करिए, क्योंकि जीवन का क्या भरोसा, पानी का बुलबुला है।
इसलिए कहना पड़ा कि इस जीवन को बड़ा न समझो, थोड़े में सब करना, ना जाने कब कहाँ पे किसका हो जाए कैसे मरना, ना जाने कब कहाँ किसका हो जाएगा मरना, ना जाने कब कहाँ किसका हो जाएगा मरना, ना जाने कब कहाँ पे किसका हो जाए कैसे मरना, ना जाने कब कहाँ किसका हो जाए होगा मरना, ना जाने कब कहाँ किसका हो जाए होगा मरना। अरे बिना समझदारी दीवाना, बिना समझदारी दीवाना जीवन व्यर्थ ही जाएगा, आखिर एक दिन प्राण पखेरु कागज धरती खाएगा, आखिर एक दिन कागज भैरो कागज दिखाएगा, आखिर एक दिन कागज भैरो नाम कमाले मानवंत में तू पछताना पाएगा, आखिर एक दिन प्राण पखेरु काल बेदर्दी खाएगा।